आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हम बात करेंगे फाइबराइजेशन की अहेड ऑफ इंडियाज 5G डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस। द हिंदू का ये अच्छा एक एडिटोरियल था, तो मुझे लगा इसको कवर करना चाहिए। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा ताकि आपको एक एक चीज बता दूं, ठीक है। तो भारत जो है, आपको पता ही है कि भैया 5G ऑक्शन मतलब बहुत बवाल मचा हुआ है 5G ऑक्शन में। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर वो तो चलिए ठीक है, वो तो अलग एक चीज है। बट ऑक्शन अब 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ एयरवेव्स करने वाला है, ठीक है। यानी कि अब 5G के लिए तैयार। 5G तो है ही है वैसे, अब तो 6G की बारी है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए नीडेड है। देखिए 5G अभी हर जगह नहीं आ पाया है ना। तो अभी अगर 5G सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, मतलब घर घर 5G, गांव गांव 5G, वो कितना मुश्किल होगा। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा यार। फाइबराइजेशन की क्या, फाइबराइजेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, फाइबर्स बिछाओ, दैट्स इट भाई। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट जो है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है, तो क्रिटिकल एंगल पे मतलब जब भी एंगल इज ग्रेटर देन दी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ग्रेटर देन दी और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। मतलब देखिए आप एक चीज समझिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, मतलब लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है बस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आप छोड़िए, लाइट जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि जैसे जो डायमंड होता है, डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तभी वो हमेशा चमकता रहता है। लाइट एक क्रिटिकल एंगल पे मतलब उसको क्रॉस नहीं करेगी। जैसे आमतौर पे डेंसर, मतलब समझ रहे हो, जहां डेंसिटी ज्यादा हो, डेंसर टू रेयर। जैसे अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, अब लाइट जब आएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए ना, ठीक है। जब लाइट जाएगी तो इसको ऊपर ऐसे जाना चाहिए, नहीं, बट ये क्रिटिकल एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल होता है जब इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। तो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए लाइट, अब जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब अगर मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन लाइट का यहां पे यूज कर रहे हैं तो एनर्जी वेस्ट नहीं, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा तेजी से होता है, बहुत ज्यादा। और ऑप्टिकल फाइबर जो है, जितनी दुनिया में कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बैकबोन है। तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करना रेडियो टावर से, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड हैं, फाइबराइजेशन होता है। अब इसमें बैक हॉलिंग आता है। देखिए बैक हॉलिंग जो होता है ये टेलीकॉम या नेटवर्किंग में इसको यूज किया जाता है। इसमें आप समझिए कि नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करके मैनेज करना, बस इसी को ही कहते हैं। बहुत सारे टावर्स होते हैं ना और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करके ट्रांसमिट करना और डेटा को कैरी करना, इसी को ही कहते हैं बैक हॉलिंग। अब भैया ये समझिए कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भैया इसी की वजह से ही तो आपका डेटा आराम से ट्रांसमिट हो रहा है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मोबाइल टावर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे खासे आपको टावर्स चाहिए, है ना। तो वो देखिए, वो अगर आप बात करते हैं डेंसिटी की, भाई कितने टावर, बहुत ज्यादा टावर्स भी बहुत डेंजरस है, बट यहां पे आपको 5G के लिए अच्छे खासे टावर्स लगाने पड़ेंगे। अब उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा है। फाइबर बेस्ड मीडिया, कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया, प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ एंड कवरेज। देखिए एक एक चीज मैं समझाता चलता हूं, ठीक है। लो लेटेंसी मतलब लेटेंसी, आप जो नेट चलाते हो ना, कितनी देर में आपका पेज खुल रहा है, और जितनी कम लेटेंसी होगी उतना बढ़िया आपका इंटरनेट। तो आप समझिए कि बैंडविड्थ जबरदस्त, ठीक है, बैंडविड्थ मजा आ जाएगी, कवरेज जबरदस्त, लेटेंसी कम। तो समझिए, और इंटरफेरेंस है नहीं, तो समझिए कि फाइबर बेस्ड मीडिया इज द बेस्ट, जिसको ऑप्टिकल मीडिया बोला जाता है। फटाक से आपने मान लीजिए कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोल रहे हैं अपने इंटरनेट पे, तुरंत पेज खुलेगा, तुरंत, लेटेंसी एकदम मिनिमम होगी यहां पे। सो इट विल ऑल्सो बी नेसेसरी टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मोबाइल टावर्स, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल मीडिया तभी काम करेगा जितने ज्यादा टावर्स होंगे और जितने बढ़िया से इसकी बैक हॉलिंग की जाएगी, यानी कि इसको कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे से, उतना बढ़िया जो है ये काम करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से काम करना है तो हमारे टाइम मैनेजमेंट का जरूर कोर्स लीजिए। सेव टाइम आपको कूपन कोड यूज करना है, 25% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। 5 लाइव सेशंस होंगे, देयर विल बी 5 लाइव सेशंस। और अगर आपको कंबाइन कोर्स लेना है, पर्सनालिटी ग्रोथ का भी आप कोर्स ले सकते हो, मोटिवेशन या पर्सनालिटी ग्रोथ आप जो भी बोल दो, बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक एक चीज आपको बताई है। चलिए
अब ऑप्टिकल फाइबर जो है इट इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा जो है लाइट पल्सेस से ट्रांसमिट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट को यहां पे यूज करता है 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो लैगिंग होती नहीं है, एनर्जी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। मेटल वायर्स को प्रेफर किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ताकि डैमेज ना हो। मेटल होगा तो डैमेज नहीं होगा ना। तो अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो आपने बड़े बड़े महासागर उसके नीचे बिछाए जाते हैं। कई बार जैसे इंटरनेट गया, बंद हो गया, फोन करेंगे, अरे भैया पैसिफिक ओशन पे ऑप्टिकल फाइबर खराब हो गया है, ऐसा होता है सच में। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। टोटल इंटरनल, ये पता है, ये क्लास 12 की जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, और क्लास 12 की साइंस में ये होता है, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो कि लाइट जो है ना यहां पे इंटरनली रिफ्लेक्ट जो है हो जाती है, कि लाइट बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए लाइट इसमें ट्रैवल करती है। ओके, अब अगर भारत में फाइबराइजेशन कैसे हो रहा है, इसके स्टेटस की बात करें तो 33% टावर जो है वो फाइबराइज्ड है, यानी कि ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। अब एक तरफ आप 5G की, आप 6G की बात कर रहे हो, लेकिन आप जरा टावराइजेशन का हाल देखो, सिर्फ 33% है। तभी तो सरकार बहुत गंभीर है। देखिए सरकार, आप जाते हो ना, सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। सरकार को पता है कि ये जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेटवर्किंग, हम इसमें तभी सस्टेन कर पाएंगे जब हम इस चीज को सुधारेंगे। आप देखिए साउथ कोरिया में 65 से 70% है, अमेरिका में 80 से 90% है, जापान और चाइना में भी। इसीलिए जिस देश की साइंस बढ़िया होगी, जिस देश में इस पे काम कर लिया ना, कमाल हो जाएगा। साथ ही साथ भारत में जो फाइबर पर किलोमीटर है ना बहुत कम है। अगर यहां पे देखेंगे तो देखिए भारत का खाली 0.09 है, 1 किलोमीटर पे कितना फाइबर बिछा हुआ है। और ये देखिए यहां पे 1.35 जापान में है, 1.34 अमेरिका में है और 1.3 चाइना में है। तो आप अगर भारत को दूसरे देशों से कंपेयर करें, हालांकि ये सब डेवलप्ड कंट्री है एक्सेप्ट चाइना, चाइना भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए 1.3 किलोमीटर आपको चाहिए ताकि गुड फाइबराइजेशन हो सके, समझ रहे हो, कम से कम आपको इतना चाहिए। टावर साइट्स जो हैं दे आर कॉल्ड फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जहां पे टावर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जहां से फाइबर बिछाए जाते हैं। चैलेंजेस आप देख लीजिए कि भारत को सबसे पहले तो अच्छा खासा पैसा चाहिए। चैलेंजेस आपको समझ में आ ही गया होगा कि अच्छा खासा 2.2 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि 70% टावर्स जो हैं उनको फाइबराइज किया जा सके। 2.5 लाख करोड़ यानी कि टोटल 5.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ तो यही हो गया, ठीक है। इनको भी चाहिए कि 15 लाख टावर्स अगले 4 साल में इसको किया जा सके, सेटअप किया जा सके, ठीक है। हर विलेज को अगर आपको कनेक्ट करना है इन द कंट्री विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल इन 1000 days, cable must be laid around 3.6 times the current average speed of 350 किलोमीटर a day। तो आप देख सकते हैं कि अगर भैया आपको 1000 दिन के अंदर अंदर हर विलेज को कनेक्ट करना है तो जो केबल है 3.5 गुना ज्यादा तेजी से आपको काम करना पड़ेगा। करंट एवरेज कितना है, एक दिन में 350 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज है, उसका 3 गुना ज्यादा कर दीजिए। अब बिगेस्ट क्या है भाई, देखो ये अभी 2021 में इसको अमेंड किया गया था, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे रूल्स क्या है ना कि इसमें जो इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स है, ये 2021 में भी अक्टूबर में इसको अमेंड किया गया था ताकि 5G का फाइबराइजेशन बहुत अच्छे से हो सके, है ना। इसमें जो भी डिस्प्यूट है, क्योंकि देखिए आप टावर लगा रहे हैं, फाइबर लगा रहे हैं, तो लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। कंपनीज होंगी वहां पे, कंपनीज को आपको हो सकता है कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो, अलग अलग मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री से जब आप क्लियरेंस लोगे ना तो मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट आ जाता है, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट होता है। अच्छा वो इधर क्लियर नहीं हो रहा है, उधर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग के पास जाओ, क्योंकि रोड की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के पास जाओ। तो क्लियरेंस में बहुत ज्यादा, इन सबको साइड में रख के ये लॉ लाया गया, इसको अमेंड किया गया क्योंकि ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे के साथ फाइबराइजेशन भारत का हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये भी क्योंकि भाई यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने तो इसको गजेट किया, इसको नोटिफाई किया है, लेकिन वन टाइम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार तुमको पैसा दे देंगे, खत्म। यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन एनीवेयर इन द कंट्री। अब जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनको इस रूल पे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये अलाइन नहीं करेंगे क्योंकि भाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हिसाब किताब अलग है, उनके रूल्स अलग है। तो अब ये तो केंद्र ने जारी कर दिया, तो भाई जो उनके एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको बाईपास करना होगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। फिर जैसा कि मैंने बताया जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है इनमें डिस्प्यूट होगा, क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज आएगा फाइबराइजेशन में। आगे देखते हैं।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली 5G डिप्लॉयमेंट पे हेल्प करेगा। अब देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बैकहॉल कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे अभी वो पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अरे वो क्या है भैया, एलॉन मस्क का स्टारलिंक एक्टिव हो गया। अब स्टारलिंक को लगाने में ही आपके 40, 50, 60 हजार रुपए चले जाएंगे, ठीक है। और जो बिजली वो बिल आएगा वो मंथली का अलग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो भैया बहुत तगड़ा है, लेकिन इसको भी लगाने में पैसा लगेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो लेकिन ये बेस्ट होता है क्योंकि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबिलिटी बढ़िया है, काफी अच्छी कंट्रोलिंग। तो ये अगर बात करता है जैसे स्पेस बेस्ड बैक हॉलिंग हो गया, तो ये हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। ये एक सोल्यूशन है। इसमें डिजास्टर रिलीफ हो गया, सर्विसेज हो गया, जो मैपिंग होती है वो, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस बैकहॉलिंग जो है वो उसको खत्म कर देगी, राइट। तो ये चीज है। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा, अभी भारत इट इज एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ 5G 2020 में ही, 2020 में ही, तो मतलब 2020 से लेकर 2025 तक का है, ठीक है। तो यहां पे अभी 5G जो है वो आया है, लेकिन जब से 5G आया है 2 साल हो गए, तब से अब तो हर जगह 5G है। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना कि 5G फोन लेने पड़ेंगे और जो कि महंगे हैं। पुराने फोन हमें भी 4G ही चलेगा और हर जगह 5G की सुविधा नहीं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, एसोसिएट चैलेंजेस। अब एडवांटेज आप देख सकते हैं भैया, बहुत जाहिर सी बात है भैया, जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत तगड़े से आएगी। जो ऐप लोड है वो 1 से 2 सेकंड से घटा देता है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसकी जो बैटरी लाइफ है वो अच्छा खासा बढ़ा सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव करता है। खैर ये सब जो इंटरनेट में जो आप आमतौर पे चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हो ना, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी पीपीटी जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच।